ब्रूस ली घर पर थे और एक स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान अचानक से उनके सिर में दर्द होने लगा, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने एक पेन किलर ली और सोने चले गए। लेकिन ये क्या, उसके बाद वो कभी दोबारा बिस्तर से उठ ही ना सके। The mysterious death of a true action hero. Who or what killed the one, the only, Bruce Lee? Bruce Lee's death files. Official documents from the court inquest into his death. आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक रहस्य बन गया? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आखिर कैसे हुई ब्रूस ली की मौत? ब्रूस ली के पिता का नाम ली होई चुएन था, जो चीन के मशहूर ओपेरा सिंगर और एक्टर हुआ करते थे। वैसे तो ली होई चुएन मूल रूप से हांगकांग में रहते थे, लेकिन इंटरनेशनल ओपेरा कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपनी पत्नी ग्रेस हो के साथ टूर पर जाना होता था। 1940 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक ओपेरा कार्यक्रम किया गया, जिसमें ली अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। इस दौरान ग्रेस हो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कैलिफोर्निया में रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम ब्रूस ली रखा गया था। उस वक्त अमेरिका में कानून था कि अगर किसी दूसरे देश का बच्चा वहां पैदा होता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी। इस तरह ब्रूस ली को अमेरिका की नागरिकता मिल गई, जबकि उनके जन्म के बाद लगभग 4 साल तक ब्रूस ली का परिवार कैलिफोर्निया के चाइना टाउन में रहा था। लेकिन जब ब्रूस ली 4 साल के हुए तो वो अपने परिवार के साथ वापस हांगकांग लौट आए और उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र तक ब्रूस ली 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और एक जाने माने अभिनेता बन चुके थे, जबकि इसके साथ ही ब्रूस ली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेते थे। लेकिन ब्रूस ली मार्शल आर्ट को पारंपरिक तरीके से नहीं सीखते थे, बल्कि उन्होंने इसमें एक नई और मिक्स कैटेगरी को शामिल कर दिया था। ब्रूस ली ने इस नई मार्शल आर्ट को जून फेन गंग फू नाम दिया था, जिसके तहत बेहद तेज स्पीड के साथ सामने खड़े व्यक्ति से फाइट की जाती है। वैसे तो ब्रूस ली का ये नया मार्शल आर्ट कई लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रूस ली पारंपरिक मार्शल आर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के विपरीत ब्रूस ली ने साल 1967 में खुद का इंस्टीट्यूट खोला और लोगों को अपने तरीके का मार्शल आर्ट सिखाने लगे थे, जबकि इस दौरान उन्होंने कई मार्शल आर्टिस्ट को हराया भी था। अपनी तकनीक को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ब्रूस ली ने नए तरीकों को इजाद किया था, जिसके तहत वो मार्शल आर्ट में वेट ट्रेनिंग भी करते थे, ताकि शरीर का लचीलापन और मजबूती को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट में बॉक्सिंग तकनीक को भी शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रूस ली कई फाइट जीत चुके थे और इस तरह देखते ही देखते हांगकांग में उनका मार्शल आर्ट फेमस हो गया था। इसके बाद ब्रूस ली को फिल्मों में मार्शल आर्ट दिखाने का ऑफर मिलने लगा था, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग के साथ फाइटिंग से सबका दिल जीत लिया था। साल 1970 के बाद ब्रूस ली का करियर एक्टिंग और मार्शल आर्ट के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि इस दौरान ब्रूस ली ने फिल्मों में एक्टर्स को फाइटिंग सीन की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कई टेलीविजन शोज में मार्शल आर्ट की तकनीक सिखाई थी, जबकि उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया था। इस दौरान ब्रूस ली ने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था और वो स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ फिल्म का निर्देशन और फाइटिंग सीन की ट्रेनिंग देने का काम करते थे। ब्रूस ली की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वो जब हांगकांग में किसी कार्यक्रम के दौरान आते थे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और कार्यक्रम हॉल के दरवाजे तक टूट जाते थे। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ने हांगकांग में अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ के प्रोड्यूसर रेमंड के साथ एक मीटिंग रखी थी, जिसमें ब्रूस ली के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस बेटी टिंग पे भी शामिल थी। ये मीटिंग बेटी के घर पर लगभग 2 घंटे तक चली थी, जिसके बाद प्रोड्यूसर रेमंड वहां से चले गए, जबकि ब्रूस ली और बेटी घर पर ही थे और स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान ब्रूस ली को अचानक से सिर में दर्द होने लगा और वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। जब बेटी ने ब्रूस ली को इस हाल में देखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ। ब्रूस ली ने अपने सिर में दर्द होने की बात जताई, जिसके बाद बेटी ने उन्हें एक पेन किलर दिया।
जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सिरदर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। दवाई खाने के बाद ब्रूस ली आराम करने के लिए बेटी के बेडरूम में चले गए, जिसके बाद रात 7:30 बजे बेटी उन्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए बेडरूम में गई। बेटी ने काफी देर तक ब्रूस ली को आवाज दी, लेकिन वो नहीं उठे, जिसके बाद बेटी ने ब्रूस ली के शरीर को हिलाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद से बेटी बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने तुरंत फिल्म के प्रोड्यूसर रेमंड को कॉल किया। इसके बाद प्रोड्यूसर डॉक्टर को लेकर बेटी के घर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने लगभग 10 मिनट तक ब्रूस ली को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब डॉक्टर की कोशिशों के बाद भी ब्रूस ली होश में नहीं आए तो उन्हें आनन फानन में क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने ब्रूस ली को मृत घोषित कर दिया था और ये खबर पूरे हांगकांग में आग की तरह फैल गई। डॉक्टर्स को ब्रूस ली के शरीर पर चोट का कोई निशान या घाव नहीं मिला था, इसलिए ये तो साफ था कि उनकी मौत हमले की वजह से नहीं हुई थी। इसके बाद ब्रूस ली की ऑटोप्सी की गई, जिसमें उनके सिर में सूजन देखी गई और इस वजह से ब्रूस ली के दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था। वहीं डॉक्टर्स को ब्रूस ली के पेट में थोड़ी मात्रा में गांजा भी मिला था, जिससे ये साबित होता है कि ब्रूस ली गांजे यानी ड्रग्स लेते थे। कई लोगों का मानना था कि ड्रग्स ज्यादा लेने की वजह से ब्रूस ली की अचानक मौत हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स ने कभी इस दावे की पुष्टि नहीं की। खैर, मौत के 5 दिन बाद 25 जुलाई 1973 को ब्रूस ली का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इसके बाद भी ब्रूस ली की मौत की असल वजह को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे। ब्रूस ली की मौत की जांच के दौरान ही उनके कुछ पर्सनल लेटर मिले, जिसमें उन्होंने खुद ये बात मानी थी कि काम के ज्यादा प्रेशर की वजह से वो कभी कभी ड्रग्स ले लेते थे। इस बात से ब्रूस ली द्वारा ड्रग्स लेने और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत होने की अफवाह को ज्यादा हवा मिली। लेकिन ऐसे कई दूसरे दावे थे जो ब्रूस ली की मौत को लेकर किए जा रहे थे। कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। इस दावे को लेकर ये कहा जाता है कि कुंग-फू मास्टर्स ने नाराजगी के चलते ब्रूस ली की हत्या करवाई थी, क्योंकि वो गैर चीनी लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे और पारंपरिक मार्शल आर्ट में बदलाव करते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ब्रूस ली की मौत के पीछे प्रोड्यूसर रेमंड और एक्ट्रेस बेटी का हाथ था, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए ब्रूस ली को जहर देकर मार दिया था। हालांकि इन दावों के कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न ही ब्रूस ली के शरीर से जहर मिला था, जबकि पुलिस को भी पूछताछ और जांच के दौरान रेमंड और बेटी के खिलाफ कुछ नहीं मिला था। ब्रूस ली की मौत साल दर साल मीडिया और फैंस के लिए अनसुलझे रहस्य में तब्दील होती चली गई, जिसमें हाल के कुछ वर्षों में भी नए दावे किए गए हैं। साल 2018 में अमेरिकी राइटर मैथ्यू पॉली ने ब्रूस ली के जीवन पर ब्रूस ली अ लाइफ नाम की किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रूस ली की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई थी। दरअसल फाइटिंग के दौरान ब्रूस ली को बहुत ज्यादा पसीना आता था, जो स्किन पर अच्छा नहीं लगता था। ब्रूस ली ने अपने शरीर से पसीने वाली ग्रंथियां निकलवा दी थी, जिससे उन्हें फाइटिंग के दौरान पसीना नहीं आता था। ब्रूस ली के शरीर में गर्मी को खत्म करने या फिर उसे बाहर निकालने की क्षमता सामान्य से कम हो गई होगी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस दावे को साबित करने के लिए मैथ्यू पॉली ने ब्रूस ली की मौत से ठीक 2 महीने पहले का एक किस्सा बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 मई 1973 को ब्रूस ली डायलॉग रिकॉर्ड करने के दौरान अचानक से बेहोश हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रिकॉर्डिंग रूम के एसी को बंद कर दिया गया था, क्योंकि एसी के शोर की वजह से आवाज रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही थी। ये पहला मामला था जब ब्रूस ली गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राइटर का कहना है कि जब अगली बार ब्रूस ली को हीट स्ट्रोक महसूस हुआ था तो उन्हें फिर से सिर दर्द हुआ और बाद में कमजोरी और हीट की वजह से उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि ब्रूस ली कमरे में अकेले थे, इसलिए उनके अचानक बेहोश होने की खबर किसी को नहीं लगी और समय पर इलाज ना मिलने की वजह से ब्रूस ली की मौत हो गई। वहीं साल 2005 में प्रोड्यूसर रेमंड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रूस ली की मौत एलर्जी की वजह से हुई थी,
क्योंकि उनके सिरदर्द की जो दवाई खाई थी उसमें ट्रैंक्विलाइजर मेप्रोबैमेट नाम का तत्व होता है। ये तत्व ज्यादातर पेन किलर में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी को इससे एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा 2022 में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी, जबकि इस कंडीशन को हाइपनेमेट्रिया के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और अतिरिक्त पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से खून में सोडियम पानी में घुलने लगता है। इस वजह से खून में सोडियम की कमी होने लगती है, जो दिमाग को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं दे पाता है और इससे ब्रेन सेल्स में सूजन आने लगती है। ये सूजन सिरदर्द और अचानक मौत की वजह बन जाती है, जबकि डॉक्टर्स ने जांच के दौरान बताया था कि ब्रूस ली के दिमाग में सूजन थी और उसकी वजह से उनके दिमाग का साइज सामान्य के मुकाबले बढ़ गया था। वहीं ब्रूस ली की किडनी डैमेज हो चुकी थी, जो ज्यादा पानी को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ थी और इस वजह से ब्रूस ली की ज्यादा पानी की वजह से मौत हो गई थी। इन सब दावों के अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रूस ली जन्म से ही श्रापित थे, इसलिए महज 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। ब्रूस ली की मौत को लेकर जो भी दावे किए जाते हैं, उनमें से कोई भी दावा इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि उनकी मौत असल में क्यों और कैसे हुई थी। यही वजह है कि ब्रूस ली की मौत को संदिग्ध माना जाता है और वैज्ञानिक आज भी इस मार्शल आर्टिस्ट की मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।